बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे पैगंबर जो कि पैकर सब्र और रजा थे, जिनका सब्र जो है वो मशहूर है। और सब्र जो है वो एक ऐसी मुश्किल कैफियत है जो इंसान को बड़ा मुश्किल से झेलना पड़ता है, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल गुजरती है जो सब्र की एक कैफियत में होता है। लेकिन उस वक्त तक जब तक हम उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं लेते और मुकम्मल तौर पर अपना नहीं लेते। जब ये सब्र शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ हो और सोच के साथ हो तो फिर ये सब्र उतना कठिन, उतना मुश्किल और उतना दुश्वार रह नहीं जाता। और यही हमें इस कुरानी वाक़े से पता भी चलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो जो मुख्तलिफ मौरख हैं वो उनका सिलसिला जाके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, कुछ लोग उनकी वालदा का सिलसिला जो है हजरत लूत से जोड़ते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात जो है वो इस बारे में एग्जिस्ट करती हैं। रूमी थे और आप जो है ये एक मुकाम था जिसे बसनिया कहते हैं, वहां पर रहते थे। एक बड़े जिसे कहते हैं साहिब इस्तिताअत, साहिब सरबत, एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से, औलाद से और बीवी से और इस तरह की नेमतों से नवाजा होता है। और फिर एक वक्त आता है जो कि आजमाइश का है, और आजमाइश इतनी कठिन और इतनी तवील हो जाती है कि एक बीमारी का सिलसिला जो कि उनको आ पकड़ता है। और फिर उस बीमारी के साथ मुख्तलिफ रिवायात फिर हैं दोबारा से कि उसमें कितना अरसा बीमार रहे। कुछ का कहना है कि चचक की बीमारी हो गई थी और 3 साल बीमार रहे थे, कुछ का कहना है कि उससे ज्यादा, कुछ जगहों पे 70 साल। इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके मुताबिक 70 साल जो है वो बीमार है, और बीमारी इस कदर शदीद थी कि जिस्म का तमाम गोश्त जो है वो झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां जो हैं वो नजर आती थी, इस तरह की हालत थी। और बीवी जो है इस हालात में, जाहिर बात है मुश्किल हालात में इंसान के साथ कौन रहता है, लेकिन एक अतात गुजार बीवी जो कि उनके साथ थी और उसने इन हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो राख ला ला के आपके नीचे डाला करती थी। तो एक दफा उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि वो आपकी इस हालत को बदल दे और आपको सेहत दे और आपकी इस मुसीबत को दूर कर दे। तो आपने कहा कि मैंने 70 साल जो है सेहत के गुजारे हैं, तो अब अगर 70 जो है वो मुझे बीमारी के उसने दे दिए हैं या मुझे बीमारी का एक अरसा आ गया है, तो क्या मैं उसके लिए उससे शिकायत करना शुरू कर दूं? शिकायत से बेहतर है कि मैं शुक्र करूं और उस पर सब्र करूं। सो ये इस तरह की एक सोच और इस तरह का एक रवैया जो है वो हमें इस पैगंबर से मिलता है, जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने नाम लेकर किया है कि हमने उनके ऊपर वही नाजिल की। बहरहाल ये सिलसिला जो है ये चलता रहा। और फिर आपकी दुआ जो कि बहुत मशहूर है, जिसमें आपने अल्लाह ताला से अपनी सेहत याबी के लिए दुआ की, और ये ऐसी मुजर्रब दुआ है कि किसी भी जगह पर जहाँ इंसान को बीमारी, खासतौर पर जादू, खासतौर पर इस तरह के जो मामलात इंसान के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसको जो मसला लाहक है उसका क्या इलाज किया जाना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, जहाँ पे हम समझते हैं बहुत सारी चीजें जो है वो ला इलाज है या हमें समझ नहीं आ रही, वहां पर हजरत अय्यूब की ये दुआ जो है वो बहुत कारामद होती है। आयात शिफा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको अपने वजीफों में रखते हैं। सो आपने दुआ की अल्लाह ताला के साथ इन अल्फाज के साथ कि या अल्लाह मैं, मेरी मदद फरमा, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे तकलीफ ने छुआ है। तो आप पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम हुआ, वो बीमारी जो है वो दूर हो गई और सेहत याबी होगी। और अल्लाह ताला ने इसका जो है बताया भी हमें कुरान पाक में कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि यार मुझे तकलीफ पहुंची है तो मेरी तकलीफ को दूर कर दे, तो फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी तकलीफ दूर कर दी बल्कि उनको अहलो याल भी दिए, बल्कि उससे भी ज्यादा दिए जो पहले उन्हें दिए थे। और फिर जो दूर करने का वाकया वो कुछ इस तरह से है कि आपको कहा गया कि आप पाँव मारे, एक चश्मा नमूदार हुआ, उस चश्मे से आपने गुस्ल किया तो उस गुस्ल करने से आपकी बीमारी जाती रही। बेगम जो कि उस वक्त लोगों के घर काम करने के लिए मजबूर थी ताकि रोजमर्रा की जो जरूरियात उन्हें पूरा करें, वो इस मामले के लिए उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थी। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो बीमार, लागर और एक इंतहाई नहीफ, कमजोर शख्स से वो छोड़ के गई थी, उसकी जगह एक हशाश बशाश, एक तंदुरुस्त तवाना इंसान जो है वो बैठा हुआ है, तो पहचान नहीं पाती हैं। तो पूछती है कि यहाँ पर जो बीमार शख्स था वो कहाँ गया? तो हजरत अय्यूब उनसे कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। और फिर इस तरह से हमें इसी वाक़े में एक और चीज का जिक्र मिलता है जिसपे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि रवैया कैसे रखना चाहिए, कि खिदमत गुजार बीवी है, इताअत गुजार है, और इन हालात में भी सब्र शुक्र के साथ वो पैगंबर की खिदमत कर रही है। लेकिन कहीं कोई लग़्ज़िश या गलती हो जाती है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो दिल में ठान लेते हैं या कसम खाते हैं कि मैं इसको 100 कोड़े मारूंगा, मैं सेहतियाब हो गया
और जब सेहतयाब होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तखफीफ या अल्लाह ताला की तरफ से नरमी का जो रवैया इख्तियार करने का हुक्म आता है। और उसके लिए जो तदबीर बताई जाती है वो ये कि 100 शाखों वाली कोई लकड़ी ले लें और उसके साथ आप ज़र्ब जो है वो लगाएं ताकि आपकी कसम भी पूरी हो जाए और ये जो मामला है ये तकलीफ दे भी ना हो। यहाँ से हमें कसम की अहमियत का भी पता चलता है। जो हम आराम से खा लेते हैं ना कि मुझे तो कसम है मैं ये करूंगा और मुझे कसम है मैं वो करूंगा, और जो नजर मानना है और जो मन्नत मानना है, ये इतने आसान और इतने सीधे मामले हैं नहीं जितने सीधे हम इसे समझते हैं। क्योंकि एक पैगंबर ने जो कसम खाई अल्लाह ताला ने उसे भी ना तोड़ने के लिए उनको एक तदबीर बताई कि फिर किस तरह से कि वो कसम टूटे ना और वो अपनी बात भी कर जाए लेकिन उसके नतीजे में कोई बहुत ज्यादा आजार का या बहुत ज्यादा तकलीफ का जरिया और बाइस भी ना हो। सो इंतहा की जिसे कहते हैं इब्तला और आजमाइश, और उसमें इंतहा का सब्र जिसे सब्र अय्यूब के नाम से हम जानते हैं। सो ये एक ऐसे नबी का किस्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो है उससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा आजमाइश जो है ना वो सख्त आजमाइश वो पैगंबरों पे आती है, और फिर उसके बाद जो आजमाइश है उसमें अल्लाह के नेक बंदे मुब्तला किए जाते हैं, और फिर उससे कम दर्जे ईमान के जो लोग हैं वो आजमाइश में मुब्तला किए जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी पे उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सो बाज़ औक़ात जिंदगी में हम पे जो आजमाइशें नाजिल हो रही होती हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक ऐसे कोई शख्स गुनाहगारी होगा, कोई शख्स जो है वो मुजरिम ही होगा, किसी ने कोई गलती ही की होगी जो उसके ऊपर अल्लाह ताला की कोई पकड़ आ गई है या कोई गिरफ्त आ गई है। बाज़ औक़ात मामलात इसके बरक्स भी होते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के बहुत बरगुज़ीदा, बहुत नेक, बहुत उसके अपने जो हैं उनको वो आजमाइशों में मुब्तला करता है ताकि उनके ईमान को और उनकी ईमानी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर सके। सो बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातें जो कि इस वाक़े में के जरिए अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं, उनका जिक्र हम करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। डॉक्टर कमल कैसर हमसे मिलेंगी, अल हुदा इंटरनेशनल से उनका ताल्लुक। उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। बातें कुछ आज रेसिपी के हवाले से, हमारे शेफ जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें कुछ एक मछली बड़ी जबरदस्त अंदाज में आपको बनाना बता रहे हैं। सो आप वो जानने के लिए रेसिपी हमारे साथ रहिएगा। पैन फ्राइड फिश है मैश बीन के साथ। सो ताज जो है हमें आज ये रेसिपी बता रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हबीबा से मिलने जा रहे हैं कि रोजे में एक तो हमें क्या कुछ खाना है और किस तरह से खाना है और कितना खाना है, और डाइट एंड वेट, और उसके साथ साथ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो कि हमें जिंदगी में होते हैं, डायबिटीज का है, शुगर का है, इन सब चीजों के साथ कैसे हमने अच्छी तरह से डील करना है कि रोजा जो है वो भी कायम रहे, वो भी हम रख सके और इस माह की बरकतों से भी फायदा उठा सके और सेहत जो है उसको भी बरकरार रख सके। सो इसके अलावा आज मैं आपकी मुलाकात अली शेर से करवाऊंगी जो कि फैसलाबाद से हमारे साथ आ रहे हैं और नात खानी जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सो ये सब कुछ आज शो में होगा, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले लेंगे ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अक़वाम के वाक़यात का जिक्र करते करते कुरान पाक में अब हम जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं वो एक पैगंबर का जो जिंदगी का वाक़या है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, और जिसमें उनकी सब्र, उनके शुक्र की कैफियत जो है वो हमें पढ़ने को और हमें सुनने को मिलती है। इसके बारे में बात करेंगी डॉक्टर कमल कैसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर कमल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दो तरह की आजमाइश है ना, एक तो माल खत्म हो जाना, औलाद जो है वो नहीं रही पास जो हमें पता चलता है, फिर बीमारी लग गई और इतना तवील अरसा जो हमें पता चलता है 18 साल से ज्यादा कुछ कि जिसमें बीमारी, और बीमारी भी एक्सट्रीम, ऐसी बीमारी के लोगों ने शहर से बाहर कूड़े में जहाँ था वहाँ फेंक दिया, डंप्स में, और उसमें ये था कि इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई थी कि हड्डियां नजर आने लग गई थी, गोश्त उतर गया और उसमें कीड़े पड़ गए थे। अच्छा, हाँ। इस हद तक बीमारी थी। सही। तो आप जो कह रही है ना कि आजमाइश इन चीजों की, हम देखते हैं कि आजमाइश सिर्फ एक तो ये नहीं होती, हम सिर्फ इसी को आजमाइश समझते हैं ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें जो पता चलता है कि आजमाइश उनकी तब भी थी जब वो सब कुछ था उनके पास। हाँ जी, अल्लाह ताला दे के भी और लेके दोनों तरह आजमाता है। तो पहली बात तो ये है ना कि ये अगर हम उसको भी आजमाइश समझें, क्योंकि जब अच्छी सब चीजें मिल गई हम तो समझते हैं अल्लाह मेरे पे बड़ा मेहरबान हो गया। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छी कोई नेकियां की हैं इसलिए मुझे ये सब कुछ मिल गया। जबकि जब भी कोई चीज अल्लाह ताला देते हैं या लेते हैं, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं हमारे रिएक्शंस क्या हैं। बिल्कुल, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का है कि जब मेरी दुआएं कबूल होने लगती हैं तो डर जाता हूँ कि कबूलियत दुआ जो है वो इतनी ज्यादा जो मुझ पे मेहरबानियां और करम है अल्लाह ताला का, तो फिर खौफ आता है उससे कि ये भी इससे बड़ी आजमाइश। अब आप देखेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में जो हमें एक चीज नजर आती है ना कि जब उनके पास सब कुछ था तब भी उन्होंने अपने आप को अल्लाह का बंदा बना के रखा, और जब अल्लाह ने ले लिया
तो तब भी वो अल्लाह के बंदे ही रहे। सही। ये बहुत मुश्किल, हमारे अगर सोसाइटी में आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलती। बिल्कुल सही। आप देखिए हमारी जरा सी बिजली ना हो तो कैसे हम तूफान मचा देते हैं। हाँ जी, और हम दूसरों को देख कर उनके पास क्या है और हमारे पास ये नहीं है भी हम बाज़-औक़ात, एक तो ये कि हम अल्लाह ताला से शिकवा करना हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी बात है कि फिर हम उसके लिए गलत जो तरीके ज़राए इख्तियार करने लगते हैं। देखें, जादू कराना किसी दूसरे के ऊपर या हसद और बुग़्ज़ या दुश्मनी में उसके खिलाफ साजिशें करना, और जादू कराना तो खास तौर पर शिरकियत तक हम चले जाते हैं। बिल्कुल, कि हम अपने किसी भी मकसद को पाने के लिए या फिर किसी शख्स को आज़ार देने के लिए एक तरीके तो दूसरे को देख के हमने मतलब करना, वो जेलसी एलिमेंट जो है हसद का। लेकिन आप ये भी देखें ना कि फरा अपने अंदर भी हम कुटते रहते हैं। हाँ, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, इतनी मैंने दुआएं मांगी, ये भी नहीं मिला, क्या फायदा हुआ, इस जिंदगी में मेरे लिए मुश्किलात ही लिखी हुई हैं, कोई आसानी ही नहीं है। हाँ जी, सही। सर में दर्द हो जाए तो क्या हाल होता है पता है? बिल्कुल सही। बिजली की लोड शेडिंग घंटे से ऊपर चली जाए तो हमारा क्या हाल होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। जबकि आप देखिए कि कुरान का प्रिंसिपल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एक नेकी के शुक्र पे दूसरे जो है ना नेकी मिलती है, जिससे और शुक्र का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम खुद दरवाजे वो बंद करें। लेकिन अगर शुक्र गुजार बंदा हो तो मुझे बताइएगा कि ये सब्र को इख्तियार करना और शुक्र गुजारी को इख्तियार करना, ये कैफियत कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हमें बहुत ही मुश्किल काम लगता है, बहुत मुश्किल। ये थैंकफुलनेस जो है ये तो हम अपने वालिदैन की नहीं करते जिन्होंने हमारे लिए इतना ज्यादा कुछ किया होता है। हमें हमको कहते हैं कि आपने किया क्या, आपने एहसान किया, हाँ, हमें पैदा करके ना पैदा करते। जी बिल्कुल। तो फिर अब ये कैफियत कैसे इंसान के अंदर पैदा हो? देखिए शुक्र को जरा समझे ना, शुक्र का मतलब होता है कि एतराफ़े नेमत और फिर इजहार नेमत। ठीक है, एक्नॉलेज तो करें, एतराफ तो करें कि ये नेमत है मेरे पास। बिल्कुल। हम वो नेमत को मानते ही नहीं हैं तो फिर आगे क्या स्टेप कैसे आएगा? इजहार में फिर क्या हो जाता है? अगर फर्ज करें कुछ लोग कई दफा शुक्र कर भी लेते हैं तो फिर क्या है कि इजहार इतना भोंडा होगा। हाँ जी, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज दी है उसको उसके अलावा हर काम में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, एक दफा हमें एहसास भी नहीं होता कि हमें कितनी अल्लाह ताला ने नेमतों और चीजों से नवाजा हुआ है ना। एक दफा किसी से मिलने का मौका मिला तो वो जो बीमार है बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा क्या बीमारी, देखने में तो ठीक लग रहे हैं। तो पता चला कि वो निगल नहीं सकते। ये जो हम आराम से थूक निगल लेते हैं, घूंट निगल लेते हैं, खाना और पानी निगल लेते हैं, वो ये निगल नहीं सकते। चूंकि निगल नहीं सकते तो वो कोई भी चीज उनकी सांस की नाली में चली जाती है। सो उनको हर चीज पाइप के जरिए से लेनी पड़ती है, ना जायका है किसी चीज का, और पैसे का ढेर है। पैसा इतना है कि डॉक्टर कमल आप यू नेम इट एंड हैव इट। तो मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, और मैं कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो अपने जिस्म में मौजूद इन छोटे छोटे सिस्टम्स का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यही तो है कि अगर हम एक एक चीज को देखने लग जाएं कि हमें अल्लाह ताला ने क्या दिया। इसी तरह आप देखें कि मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि जब आप डॉक्टर्स को चेक कराने जाते हैं या हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने जाते हैं, लोगों को शौक होता है, एक्सप्लोर करते हैं हर एक से, इसको क्या है, इसको क्या है, आपको क्या है, और फिर ना मशवरे देते हैं तिब्बी। उसकी बजाय मैं उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। तो आप देखें दूसरे की मुश्किल सुन के आपको लगता है अल्लाह का शुक्र है, मेरी मुश्किल इससे बहुत कम है। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ने कहा भी है ना कि मैं तुम पे तुम्हारी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। बिल्कुल। तो वो अल्लाह ताला खुद उसको फिर कम कर देते हैं, खुद उसको बेहतर कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो हम देखते हैं ना शुक्र, वो जो आपने जिस तरह कहा भी कि शुक्र को उन्होंने कैसे मेंटेन किया, वो था इस सब्र के साथ। ठीक है। सब्र क्या है कि आपने अपने को जमा लिया उस चीज पे कि कोई भी हालात में मैंने पैदा होता है कि फिर भी तो दुआ की ना कि रब्बी इन्नी मसन्नी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन। आप देखिए तो ये पहले भी की जा सकती थी। तो वो इतना अरसा दुआ करने में तामुल करना और इस मामले को मतलब बर्दाश्त करते रहना, ये क्या रवैया है? क्या दुआ करने में जल्दी करना? देखिए हम तो सिर्फ समझते हैं कि जब दुआ उन्होंने की थी तो तब ही वो अल्लाह के साथ जुड़े थे। लेकिन जब वो शुक्र कर रहे थे, वो कहते मेरे अल्लाह ने मुझे अगर ये मामलात में, इन हालात में डाला है तो वो खुद ही मुझे निकाल देगा। ठीक। तो ये भी उनका एक अल्लाह के साथ राब्ता है, सही, अल्लाह के साथ कनेक्शन है, और सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का कि अब मुझे शायद मांगना चाहिए। दुआ मांगने में आप अगर जल्दी मांगना चाहते हैं, ताखीर से मांगना चाहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो फिर हमारा एटीट्यूड होता है ना, आज मैंने मांगी तो मुझे 2 घंटे क्या 2 सेकंड में वो पूरी हो जानी चाहिए। सही, ये नहीं है ना। कितने सालों तक वो उस बीमारी में रहे हैं और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो चीज उनको मिली। अच्छा, सब लोग छोड़ जाते हैं सिवाय एक बीवी के। अब ये रिश्ता
कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर इसमें वफा हो और अगर इसमें वाकई जैसे अल्लाह ताला ने ज़वाज का जो कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे के लिए सुकून हो, राहत हो, तस्कीन हो, लिबास हो, वो दोनों एक दूसरे का, तो ये कितना मुस्तहकम और कितना खूबसूरत रिश्ता है कि एक ऐसी कैफियत में जब दुनिया का कोई रिश्ता साथ नहीं है और कोई इंसान रोए जमीन पर नहीं है जो कि बर्दाश्त कर सके, एक बीवी है जो कि खिदमत में उस वक्त लगी हुई है, लेकिन उससे भी नाराज हो जाते हैं और उससे भी कसम खा लेते हैं कि इसको भी 100 कोड़े मारूंगा। उससे देखें, उसके साथ नाराजगी की वजूहात में भी आप वजह देखें ना कि उनके बाल आता है कि कुछ रवायात में कि बहुत लंबे थे और वो रोजाना जाती थी, लोगों के काम करती थी, जो पैसे मिलते थे उससे खाना लेती थी और आकर अपने शौहर के साथ उनको कंपनी भी देती थी, उनकी ख्याल भी रखती थी, उनको खाना भी खिलाती थी। तो लोगों ने क्या किया, शुरू में तो बर्दाश्त किया जो उनके उधर कौम के थे, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो उसको बीमारी है हमें भी लग जाएंगी, सही, तो तुम अपने शौहर से मत मिलो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। जिस शख्स ने, जब उसके पास हर चीज थी और उसने मुझे अब इस तरह रखा खुशो खुर्रम, हर मेरी जरूरत को पूरा किया, अब वो मुश्किल में मैं उसको कैसे छोड़ दूं? ठीक है, ठीक है। यानी आप देखें कि वो ये नहीं है कि वो कोई बॉन्डेड स्लेव हैं कि वो उनको बुला रहे हैं कि आओ आके मेरा ये भी काम करो, इस तरह नहीं। ये नजर आता है कि उनके अंदर भी ये जज्बा कितना था। ठीक है। फिर ये हुआ कि हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने बिल्कुल जो है, यानी लोगों ने काम देना छोड़ दिया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि जाके अपने आधे बाल जो थे किसी को बेचे। सही। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने एक ढका छुपा कैप सा पहन के आ गई। तो अगले दिन फिर खाना नहीं मिला, तो फिर बाकी भी बेच के पूरे बाल उन्होंने अपने दे दिए। तो उस पे फिर वो नाराज हुए और उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अब मेरी बीवी पे भी इतनी मुश्किल आ गई है मेरी वजह से कि लोगों में इतनी बेहिसी हो गई है, तो अब मुझे अल्लाह के आगे झुकना है। बीवी से भी नाराजगी का इजहार इसी वजह से किया कि तुमने क्यों ये काम किया। ठीक। तो ये भी उनका एक मोहब्बत का अंदाज था और एक चाहत थी, उसको एक्नॉलेज कर रहे थे कि मेरी बीवी को कितनी मुश्किलात में से गुजरना पड़ रहा है इसकी वजह से। सही। और आप देखें, जब उन्होंने ये सारा फेज गुजार दिया तो अल्लाह ताला ने हर चीज लौटा दी। बिल्कुल। सेहत भी आ गई, बीवी भी, बच्चे भी, सब कुछ उनको वापस मिल गया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इब्तला आजमाइश में जो पैगंबरों के, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी उस दिन वाकया जिक्र करे तो हम कह रहे थे कि कहने को और लगता है कि जी डटे खड़े हैं और आग में डाला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं नहीं मेरे लिए अल्लाह काफी है। तो और या फिर जिंदगी में औलाद नहीं हो रही, मतलब हजरत इस्माइल आकर बुढ़ापे में हो रहे हैं, हजरत इसहाक और भी ज्यादा बुढ़ापे में है, जो कि 2 फर्जंद हो रहे हैं लेकिन दोनों बिल्कुल बुढ़ापे में। सारी जिंदगी बीवी जो है बांझ है, औलाद कोई नहीं। ये बहुत आजमाइश है किसी भी इंसान के लिए। फिर मुस्तकिल नमरूद के साथ मुकाबला चल रहा है, खाने पीने की मशक्कत, इनका देखें तो ये वाकया। लेकिन इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ताला, जो हम कहते हैं कि जरूर जनाब कोई ना कोई किसी शख्स में कोई मसला है जो इतने आजाब में है, इतनी मुश्किल में है, अपनी गुनाहों की माफी मांगो जल्दी से। हाँ। और अपनी बुराइयों से तौबा कर लो फटाफट। पर इसमें बात की कि अगर हम ये समझ जाए ना कि ये जिंदगी टेस्टिंग ग्राउंड ही है, ये नहीं हम सोचते ना। हम समझते हैं ये जिंदगी हमें मजे मौज मेले के लिए दी गई है और हम इसी के लिए हर वक्त जिद्दोजहद करते रहते हैं। हमें हर वक्त सोचना है अल्लाह ताला दे के भी आजमाएंगे, लेके भी आजमाएंगे, मुझे सिर्फ क्या करना है, अल्लाह का बंदा बन के दिखाना है। सिंपल प्रिंसिपल। अंबिया को और सहाबा को ये बात समझ आ गई थी और उन्होंने इसीलिए जब कोई चीज मिली तो उस वक्त भी आपे से बाहर नहीं हुए। ठीक है। जब अल्लाह ने कुछ ले लिया तो तब भी अपने आप को कंट्रोल में रखा कि नहीं, इस वक्त भी हमने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना कि वो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। हमारी जिंदगियों में मसला ये है कि हम हर सिचुएशन में आपे से बाहर हो जाते हैं। ये रवैया हमें अपने अंदर ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर मैं देखती हूँ कि माएं इस चीज के लिए तो बहुत बच्चों को लेक्चर देती हैं, तुम शुक्र नहीं करते, तुम सब्र नहीं करते, लेकिन रोल मॉडलिंग कहाँ है ना। बिल्कुल सही। कुछ जरा सी कोई बात हो तो उसकी शिकायत शुरू कर देती हैं। हाँ, शिकवा और शिकायत भी नाशुक्री में आएगा। लेकिन शिकवा शिकायत तो अंबिया ने भी किया, लेकिन अल्लाह से किया। और शिकवा शिकायत जो अंबिया ने अल्लाह ताला से किया, वो उसमें ये नहीं था अल्लाह ताला दे क्यों नहीं रहे। एक होता है शिकवा शिकायत का ये अंदाज कि क्वेश्चन करे, एक होता है कि जैसे उन्होंने भी कहा कि अल्लाह ताला मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा, जैसे सब्र का जिक्र हो रहा ना, तो हजरत याकूब के सब्र का भी होता है। उन्होंने भी सब्रुन जमीलन का जिक्र किया था, एक ऐसा सब्र कि जिसमें उन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उन्होंने वो फिर दुआ भी तो मांगी थी कि अल्लाह ताला मैं अपना शिकवा, अपनी मैं अपने गम और अलम का शिकवा सिर्फ आपसे कर रहा हूँ। मैं आपके, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पे ना एक और भी चीज हमें समझ आती है कि कुछ हालात जिंदगी में हमारे जो है ना, वो अल्लाह ताला ने लाने ही लाने। सही। कुछ मुश्किलात लाने, जिसे हम तकदीर वाली बात कहते हैं ना,
वो हो के रहने हैं। अल्लाह ताला उन सब हालात में से हमें गुजार के हमारे रिएक्शंस देखते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मतलब फिर तकदीर है तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है, फिर तो अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया। तो हालात तो लिख दिए गए, मसलन ये होगा, ऐसे होगा, ये ऐसी मुश्किल आएगी, ये चीज होगी, इससे शादी होगी, ये फौत हो जाएगा, ये बीमारियां बहुत बुरी वाली भी आ सकती हैं, या ये मामलात आपके रिस्क की कमी और खुलने के जो भी है फराखी के वो आएंगे। अल्लाह ताला हर एक में देखेंगे क्या। सही। देखिए ना, किसी के पास चीज है नहीं है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कोई सदका बहुत दे रहा है और हम नहीं दे रहे। अल्लाह ताला देखेंगे हमारे रिएक्शंस, किसी भी सिचुएशन में हमने रिएक्ट कैसे किया, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है। ये हमें समझ आ जाए ना कि भाई उस तकदीर में हमारा हाथ क्या है। हमारा हाथ क्या है कि जो भी हो गया मामला, अब हम देखें हमने वहां पे किस किस्म का रद्द अमल देना है। सही। ये और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम उसमें खुदा खौफी का एलिमेंट शामिल हो। लेकिन हजरत अयूब ने ये किया ना कि थ्रू आउट हम देखते हैं कि एक ही पैटर्न, पॉजिटिव थिंकिंग। सही। जब अल्लाह चाहेगा वो कर देगा, कंसिस्टेंसी है। अच्छा, फिर कसम को तोड़ने का जितना एक पक्का वो मिलता है कि कसम खा ली अगर उन्होंने कि मैं ये कोड़े लगाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो कसम पूरी जरूर करो, लेकिन इस तरह से कि वो कसम जो है उसमें उनको इतनी तकलीफ ना हो कि आप 100 तिनकों वाला झाड़ू ले लें या 100 झाड़ियों वाली कोई एक शाख ले लें और उससे आप ज़र्ब लगाएं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कभी इमोशनल होके कसमें नहीं खानी चाहिए। और हम तो हर बात पे कसम खाते हैं। कसम तो हमारे लिए बिल्कुल एक खेल, एक तमाशा, एक मजाक है। हम तो जहाँ मकर करना हो, जहाँ झूठ बोलना हो और अपने झूठ का दूसरे को यकीन दिलाना हो, वहां पर हम कसम खा लेते हैं और हम कसम खा के बड़ी से बड़ी बात जो है उसे कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल भूल भी जाते हैं कि हमने कसमें खाई थी। बिल्कुल, वो तो नहीं याद रहती हमें। बिल्कुल। आप देखें ना कि इसमें हमें ये भी तो पता चलता है कि उनको फिर हुआ कि अच्छा मैंने ये किया तो मुझे क्या करना है, उसका किस तरीके से उसको हैंडल करना है। हम तो कसम खा के कहते नहीं है, मैं तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। सही। या मेरा हक बनता है कि मैं जो मर्जी कहना चाहूँ कह दूं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और अयूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में बहुत, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी कौमों की बातें की और अक़वाम पे जो अजाब और मुश्किलात, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ना हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के जरिए हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में अगर अपने आप को हर शख्स ठीक कर ले, हर शख्स अपने अंदर सब्र ले आए, शुक्र की कैफियत ले आए, तो पूरा माशरा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमल, आप साथ रही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अब, और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने शेफ से किचन में, जो कि आपको फिश बनाना बता रहे हैं, और इसके बाद हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलेंगे जहां बातें होंगी कुछ रमजान के हवाले से, ग़िज़ाइयत और सेहत से जुड़ी हुई। साथ रहिएगा। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बना रहे हैं फिश, और फिश भी जरा डिफरेंट से अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम ताश, कैसे हैं आप? कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बना रहे हम पैन फ्राइड फिश विद बीन, ये क्या? विद मैश बीन। मैश बीन्स, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल ले लेंगे। ठीक है। फिश के मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ठीक है। उसके बाद लेमन जूस। ठीक है, हमने जैतून का तेल डाला, उसमें हमने नींबू का रस डाला। जी, 2 टेबलस्पून। उसके बाद सॉल्ट। ठीक है। नमक हस्बे जायका। बिल्कुल सही। व्हाइट पेपर, फ्रेश चिली आधा टेबलस्पून, काली मिर्च आधी टेबलस्पून। ये मोटी मोटी कुटी हुई है। जी जी, ठीक। और हल्का सा पार्सले डाल देंगे, फ्रेश पार्सले मैरिनेशन के लिए, और थोड़ी सी ओरिगानो। ठीक है जी। सो ओरिगानो, पार्सले, उसके साथ फिर मोटी कुटी हुई काली मिर्च, दड़ा मिर्च, वाइट मिर्च, नमक, लेमन का थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये सारा कुछ डाल के आपके सामने ये हमने एक पीस जो है फिश का, जो कोई भी आप ले सकते हैं, बोनलेस, 180 ग्राम फिश, इसमें मैरिनेट कर दिए। उसको मैरिनेट करके इसमें हल्का सा हम बेरे का डस्ट लगा देंगे। ठीक है, मैरिनेट करके रखने की जरूरत है जी। ये अगर 1 घंटा पहले मैरिनेट हो जाए तो बहुत बेहतर। ठीक है। सो जरूरी है, अच्छा होगा अगर आप ये लगा के इसे 1 घंटे के लिए रहने दें। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप इस तरह से इसे खुश्क मैदे में एक दफा पलटा लेंगे, और खुश्क मैदे में उलट पुलट करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करने लगे। जी, पैन फ्राइड नॉन स्टिक पैन में हम इसको डाल के और बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के तो हम इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे।
बिल्कुल सही। हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप ना वहाँ पे जारी रख सकेंगे बीन्स बनाने का, मैश बीन्स बनाने का सिलसिला। ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आग हल्की रखनी है जी बिल्कुल, दरमियानी आग पे। तो दरमियानी आंच पे हमने अपनी फिश को अब रख दिया है फ्राई होने के लिए। अब देखिए इसमें हमने ऑयल कितना कम इस्तेमाल किया है। और बाज़-औक़ात हमें होता है ना मसला कि रमज़ान मुबारक में वज़न ख़ास तौर पे अगर बढ़ रहा है, बढ़ जाता है या फिर नहीं उसका फ़ायदा उस तरह से होता है जिस तरह से होना चाहिए, तो हमारी ग़िज़ा को उसमें बड़े हाथ तक इस तरह की रेसिपीज बड़ी इफेक्टिव है जी। तो ये हम मैश बीन के लिए व्हाइट बीन और रेड बीन मिक्स लेके ठीक है, उसमें चिकन पाउडर हस्बी ज़रूरत, चिकन पाउडर जी ठीक है, और व्हाइट पेपर, सही, नमक हस्बी जायका, ठीक, धनिया मिर्च, बिल्कुल ठीक, फ्रेश पार्सले, ड्राई ओरिगानो और ठीक है, ग्रीन ऑनियन, ठीक है। सो बारीक कटा हुआ हरा प्याज, जी बारीक कटा हुआ हरा प्याज, इसको हम डालकर? मैश कर देंगे। ठीक है। हमने बॉईल किए हुए बीन्स जो हैं उनके अंदर भी ये सारे अपने मसाले और इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड किए और आपके सामने इसको अब हम मैश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फिश हमने रखी है वो भी फ्राइंग के प्रोसेस में जितना आपने ऑयल डाला है काफी है, ये जी बिल्कुल, खराब तो नहीं होगी? नहीं ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे थोड़ी, जरूरत पड़ने का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा। अच्छा, तो अंदाजा आपने रखना है कि इतना, देखिए आप फिश के चारों तरफ ऑयल की एक पतली सी लेयर मौजूद है, पूरा पैन नहीं भरा हुआ ऑयल से, लेकिन फिश का जहाँ जहाँ पे पीस मौजूद है उसके नीचे तेल जो है वो काफी है, तो इतना कि इसमें ऑयल जो है वो सिर्फ काफी होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मैश हो गए, ये मैश हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ठीक है, ज्यादा मैश नहीं करेंगे। और वजह ज्यादा मोटा रखने की, जी। थोड़ा चंकी चंकी सा आए जी, ताकि, जी। ठीक है, और इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पे क्रीम ऐड कर देंगे। ठीक है। थोड़ी सी हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी और क्रीम ऐड करने के बाद ये हमारा मैश बीन तैयार हो गया। ठीक है, सर्व करने के लिए साथ। जी और अब हम इंतजार करेंगे अपनी फिश के फ्राई होने का। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपने पालक भी रखी हुई है, इसका क्या करना है? इसको हल्का सा सोते करके गार्निश के तौर पे इसमें लगाएंगे। बिल्कुल सही। जी। और ये जो ये क्या है, क्या ये कैपर लेमन बटर कैपर सॉस बनाएंगे साथ की। ठीक है, तो बनाए, जी वो बनाना शुरू करते हैं ताकि हम बता सकें कि इसके साथ जो सॉस सर्व करनी है वो कैसे होगी। इसके साइड पलटने की जरूरत है जी। अभी नॉन स्टिक में हम प्लास्टिक स्पून यूज करेंगे। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसलिए कि ये इंतहाई कैंसरस है जी। और हम इसे बहुत लाइट और हल्का इजी सा लेते हैं। ऑयल और डाल देंगे। So, इन बर्तनों को जब हम इस्तेमाल करें तो फिर इसके साथ हम चम्मच भी इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक क्योंकि- स्पून या ओट स्पून इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, क्योंकि जरा सा भी स्क्रैच जो इस पर लगता है, हल्का सा भी, तो उससे भी जो जितना कि इसके ऊपर से कोटिंग उतरती है वो इंसान को खुदा न खास्ता बीमार करने के लिए और कैंसर और इस तरह की चीजों में मुब्तला करने के लिए बहुत काफी है। बिल्कुल। अब ये हम बटर डाल देंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मक्खन डाला। 2 टेबलस्पून बटर। ये सॉल्टेड वाला है या दूसरे वाला है? ये सॉल्टेड, हल्का से इसमें सॉल्टेड है, ठीक है। लेकिन हम अभी इसमें सॉल्टेड यूज नहीं करेंगे। लेमन जूस। अब आप इसमें नमक के लिए नहीं डालेंगे जी। क्योंकि मक्खन में नमक डाला हुआ है। जी, लेमन जूस। ये ये हमने पेपर्स। पेपर्स डाल दिए इसमें। जी। और हल्के से ये मोटे चॉप टमाटो, कौन से टमाटोज? फ्रेश मोटे चॉप टमाटो। ठीक है, आपके सामने ताजा कटे हुए जो हैं टमाटर थोड़े से डाल दिए जी। और बस ये हमारा सॉस है। सो हमारी एक सॉस आपके सामने तैयार होगी जो कि हम मछली के साथ और अपने बीन्स के साथ सर्व करने जा रहे हैं। अब जो मेरा ख्याल प्रोसेस है वो सिर्फ ये है कि फिश जो है वो फ्राई हो जाए। फिश के फिले का मुझे बता दें, फ्राइंग का क्या, कैसे पता चलेगा आपको कि ये फ्राई हो चुकी है? ये भी इसका कलर चेंज हो जाएगा
ठीक है, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा। जो इसके और ऊपर ये जो coating है। हमें, जी बिल्कुल, ये जो हमें व्हाइट नजर आ रहा है ये अभी ब्राउन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि फिश कुक हो गया। तो ये ऊपर से जो है इसकी कोटिंग ब्राउन हो जानी चाहिए और साइड से फिश की जो भी आपको थोड़ी सफेदी माइल सी रंगत नजर आ रही है, ये बिल्कुल सफेद हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा पिंक का जो एलिमेंट है अभी ये खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल सफेद कलर की हो जाएगी। तब हमारी फिश जो है वो तैयार होगी। हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चल रहे हैं ताकि आपको नोट कर सकें, और फिर जब तक हमारी फिश फ्राई होती है हम इसे प्रेजेंटेशन पे रखेंगे ताकि आप इसे देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो जनाब हमारी बहुत आसान सी और बहुत सिंपल सी रेसिपी, देखने में लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल सी कोई चीज होगी लेकिन बहुत आसान। और इस तरह की एक एक प्लेटर बनाकर हम ना सिर्फ अपने अंदर जो वीकनेस थोड़ी सी आखिरी अशरे में थोड़ी सी हमें जरा प्रोटीन एलिमेंट की ज्यादा जरूरत महसूस होती है, फिर वो भी ऐसा जिसमें कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को थोड़ा कंट्रोल रख सकें और उसको मैनेज कर सकें, तो इस तरह की रेसिपीज बड़ी इफेक्टिव। अच्छा, पालक भी आप यूज कर रहे हैं? जी, हल्का सा बटर डाल के पैन में, उसमें हम पालक के ताजा पत्ते जो हैं, पालक के ताजा पत्ते 7 से 8 पीस, ठीक है, वो डाल देंगे। वो डाल देंगे और वो डालकर फिर अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। जी। अच्छा, शेफ जो है ना बिल्कुल पत्तों के हिसाब से डालते हैं चीजें, क्योंकि हम जाके संडे मार्केट से चीजें लेके आते हैं ना जी। और किलों में लेके आते हैं, तो हम फिर उसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। एक टमाटर के आधे टमाटर के आपने वो थोड़े से डाले हुए हैं चंक्स, और इसी तरह से पालक भी है बिल्कुल 6, 7, 8 पत्ते। सो हम क्वांटिटी में वाज़कात जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। सो ये जब भी हो जाएगा थोड़ा सा ब्लांच हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे ब्लांच जी करने के बाद। बिल्कुल, इसको निकाल लेंगे। इसको हल्का सा टेस्ट के लिए नमक, सही, हल्दी, जायका, व्हाइट पेपर, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकती हूँ। बिल्कुल सही। ये हमारे पालक भी तैयार। पालक भी तैयार, हाँ, वेरी गुड। तो अब हमें इसे प्रेजेंटेशन पे रखना है। जस्ट हमने लाइक ब्लांच कर दिया। और यहाँ पर ये जो हमारी फिश है ये भी तैयार होने पे आ गई है, ये बिल्कुल तैयार होने वाली है। ठीक है, 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम फिश लेके आते हैं ना, कलर इसका ब्राउन हो गया। जब हम फिश लेकर आते हैं इतनी ज्यादा इस पे बर्फ लगी होती है जी, और जब हम उससे उसको वो थॉ करते हैं ये तो वो फिर उसका उसमें टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। तो क्या तरीका है आपकी, और फिर भी उसमें से पानी निकल रहा होता है, जैसे आपने इसे पैन में डाला है तो ये बिल्कुल ड्राई थी, जबकि हम अगर इसे थॉ कर भी लें और फिर भी इसे पैन में डालें तो फिश पानी छोड़ती है, जिसकी वजह से उसका जायका बाजू का कड़वाहट वाला हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? फिश बहुत सेंसिटिव है ना, इसको आप प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो वो नहीं, तो अदरवाइज ये बहुत जल्द खराब हो जाता वो है। तो होती है, लेकिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो ये जो फिशेस, अगर हम इसको फिलेज लेके आए जी। ना, तो फिले उमन बर्फ में उन्होंने लगाए होते हैं, बर्फ में लगाए होते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी वो अंदर चला जाता हाँ। है, जिसकी वजह से अभी भी ये पानी छोड़ रहे हैं। ये उस तरह से नहीं छोड़ा। बाजुका तो जो हम थॉ कर भी लें, उसे रखे भी ये रखे। पहले से मैंने इसको ड्राई कर दिया ना। अच्छा, प्रॉपर कैसे ड्राई करते हैं? मैंने तो टिश्यू के साथ ड्राई कर अच्छा, दिया। इनमें से वैसे आप दबाकर? जी, आप साफ डस्टर के साथ भी ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एरियल के डस्टर्स किस काम आएंगे अगर हमने किचन में इन तमाम चीजों के लिए रखकर उसे दबाकर प्रेस करके तो हम निकाल लें पानी, ताकि फिर अगर ये पानी छोड़ेगी तो वो पानी, मुझे पता ना, बाज़ औक़ात पूरा जायका खराब हो जाता है, कड़वा सा हो जाता है। तो ये चीज है, इसका भी ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हबीबा,
हम आज ये जो रेसिपी बना रहे हैं, कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है रमजान मुबारक के लिए। बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी जब मैं देख रही थी, क्योंकि अक्सर हम फिश के बेनिफिट्स की बात करते हैं और जब हम उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं तो हम उसके बेनिफिट्स बहुत कम कर देते हैं। सही। ये बहुत ही एक्सीलेंट वे है फिश को बनाने का। उन्होंने बहुत ही थोड़े से ऑयल में जिस तरह फिश को बनाया तो बहुत और खासतौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरीके से फिश जो है उसको। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक मिथ भी डिस्कस करना है। रमजान मुबारक में तो हम इस तरह की चीजों को वैसे भी पास नहीं फटकते, क्योंकि हमें लगता है प्याज पहले ही बहुत लगती है, ऊपर से हम मछली खा लें तो हमारा तो प्याज से बुरा हाल हो जाएगा, और गर्म बहुत होती है तो हमें गर्मी हो जाएगी वगैरह वगैरह टाइप के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नहीं देखिए फरा, ये जो गर्म वाला कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल गलत है। जस्ट समर में फिश के लिए ये क्या जरूरी होती है कि हमें उसके खराब होने का खदशा ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, तो जिस तरह तमाम चीजों का हमें ये होता है कि वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। तो जस्ट फिश के लिए ये जरूरी है कि वो फ्रेश हो और उसका जो इस्तेमाल है वो हर सीजन में बहुत ही यूजफुल है। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारी फिश तैयार हो गई है, डन हो गई रेसिपी जो है। हम अपनी प्लेट से वो करने लगे हैं, सर्व करने लगे हैं और प्लेट आउट कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आप रेसिपी पे एक नजर डालिए और आप एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे हम अपनी आज की पैन फ्राइड फिश विद मैश्ड बीन्स। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। अब मेरे साथ है डॉक्टर हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसी हवाले से हमें गाइड करेंगी रमजान मुबारक में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए कि हम इसमें अपने वजन को भी देख सकें, सेहत को भी देख सकें। जो नकाहत और कमजोरी होती है, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते इस वजह से कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन मसलों से भी हम डील कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस तरह की आपके कहने के मुताबिक रेसिपीज जो है बनानी चाहिए और खानी चाहिए, रिवायती पकौड़े और वही चने और वही चाट और वही सब कुछ जो है हम रूटीन में जो खा रहे होते हैं। बिल्कुल फरा, ऐसा है कि रमज़ान में क्या होता है कि जैसे इसके बहुत से रमज़ान के जो हैं रूहानी मकासद भी हैं और कुछ हैं जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, और उसमें एक ये भी है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो इसमें कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों का वजन सही होता है उनका भी ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, और जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो फ्लूइड का इंटेक जो है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पानी की कमी जो है वो अक्सर हो रही होती है लोगों में, तो एक तो ये कि पानी का इंटेक रखना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। लस्सी बहुत अच्छा है, अक्सर अगर हम सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी है, प्यास उससे बहुत कम लगती है। योगर्ट का जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अफ्तार करते हैं तो जिस तरह देखें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि खजूर के साथ जो है वो करें, ये बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि शुगर लेवल जो अक्सर कम हो रहा होता है, लोग लो फील कर रहे होते हैं, वो बहुत इंस्टेंटली जो है वो सही हो जाता है, एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो खजूर है उसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी को फौरन मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हम अगर जैसे फ्रूट चाट, ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, फ्रूट चाट जो है उसका यूज करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम फ्राइड चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो वो जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा पकौड़े जब हम रोजाना खाएंगे और समोसे और कचौरियां, जबकि जो हमारी नॉर्मल रूटीन का तो हिस्सा नहीं थी, लेकिन जैसे ही रमजान आता है तो हम उसमें ये भी शामिल कर लेते हैं। होता क्या है कि हम जो डेली हमारी जो पहले नॉर्मल रूटीन थी अब हम उससे भी ज्यादा कैलोरीज जो है वो ले रहे होते हैं। दैट्स व्हाई जब रमजान खत्म होता है तो वेट जो है वो बढ़ चुका है। और बहुत सारे लोग तो रमजान में फिर खासे मुरगन खाने भी खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है कुछ ताकत उन्हें कोई एक्स्ट्रा चाहिए है इन दिनों में। सहरी बहुत ज्यादा हैवी करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पराठे और वो सब चीजों का इस्तेमाल होता है कि सारा दिन उनको भूख नहीं लगनी चाहिए। होना ये चाहिए। इसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, आजकल अक्सर लोग जो है ये कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज के फ्लूइड इंटेक कम है और
फिजिकली भी कम एक्टिव हो जाते हैं लोग। जब रोजा खुल जाता है, अफ्तार हो जाता है, तो अफ्तार से सहर देखें कितना टाइम है, उसमें जो है जो पानी का इनटेक है उसको जरूर उनको जो है पूरा करना चाहिए। एटलीस्ट 8-10 ग्लास जो है पानी जो है वो उसको पूरा करें। तो फिर हम खा कुछ नहीं सकते, फिर हम सिर्फ पानी पिए? नहीं, वक्फे वक्फे से पिए। जैसे अफ्तार करने के बाद देखें सहरी तक कितना टाइम है, जाग रहे हैं, थोड़े थोड़े वक्फे से जो है वो पानी जो है वो पीते हैं। बिल्कुल से हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मिसेस फजल रब्बी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये आपके शौहर का नाम है मिस फजल रब्बी? जी जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा, तो आपका अपना? आपने अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत दिलनशी अंदाज से सुनाया, हमें बहुत सबक मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान ही इतनी फसाहत और बलागत के साथ किया है कि उसमें पढ़ के इंसान को बड़ा हौसला मिलता है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, उसमें आपके सारे सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका अपना नाम क्या है? डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी कीजिए। डॉक्टर साहिबा, मैंने पूछना ये है कि रमजान में रोजे के दौरान अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो वो सहरी में क्या चीजें लें कि उनका बीपी कंट्रोल रहे? बिल्कुल सही, आप साथ रहिए। बीपी लो हो जाता है और अक्सर लोगों का जिनका हाई नहीं हो रहा होता उनका लो हो रहा होता है। अच्छा, एक तो यही इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लूइड का इंटेक बहुत ज्यादा रखें। सेकंड ये है कि जैसे नमक का इस्तेमाल है, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि लस्सी है, तो ऐसे लोग जब लस्सी बनाएं उसमें इंस्टेड के चीनी नहीं ऐड करें, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें। उससे ये है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थ्रू आउट अच्छा रहेगा। खाने में जो है इसके अलावा जैसे मिल्क है, अगर उसमें थोड़ी सी खजूर ऐड करके 2-3 खजूरें ऐड करके उसका शेक बनाया जा सकता है, उससे भी जो है वो सारा दिन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं होगा। बिल्कुल सही, लेकिन निमकोल भी बाज़-औक़ात अगर आप निमकोल भी ले सकते हैं। आप कोई भी ड्रिंक जो बना रहे हैं इफ्तार के थोड़ा लिए, सा बेसिकली ये है कि थोड़ा सा उसमें नमक और फ्लूइड का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब फ्लूइड इंटेक भी कम हो जाता है उससे भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी ग़िज़ाइयत के एलिमेंट की तरफ कि फ्रेश भी रहे, एनर्जी भी ना हमारी कम हो और हम रोजे भी पूरी सेहत के साथ, ताकत के साथ रख सकें, ताकि इस महीने की जो बरकत है वो है ही रोजा रखने में। और अगर हम रोजा छोड़ देंगे तो फिर हमें उससे क्या जिस्मानी और रूहानी फायदे मिलने। तो ये सब चीजें जो है, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? आजकल जो मौसम में चीजें अवेलेबल हैं उनमें आप किन किन चीजों को रिकमेंड करती हैं? आपने कहा पकौड़े हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो रिप्लेस किन चीजों से थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें? अगर पकौड़े नहीं भी छोड़ सकते, एटलीस्ट क्वांटिटी कम कर दें और कभी कभार खा लें, ये नहीं कि डेली बेसिस पे खाएं। एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये कि बाजार से नहीं खाएं, घर में बना के खाएं, क्योंकि जब हम बाजार से लेते हैं तो वो जो ऑयल है वो इस कदर उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है, खराब क्वालिटी का वो ऑयल होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। सेकंड ये कि जब हम घर में भी बनाएं तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऑयल को बार बार यूज नहीं करें। जब हम एक ही ऑयल बार बार यूज करते हैं तो अब वो जो उसकी क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, वो भी सैचुरेटेड किस्म का फैट जो है वो बन जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें, जैसे सीजन में हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जितना हम सिंपल रखेंगे अपनी डाइट को रमजान में भी, हमें उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों की तरफ चले जाते हैं, तो वो फिर उनको हैवी फीलिंग होती है, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है। और अगर वही अपनी डाइट को लाइट रखें, जैसे रोजा खोला खजूर के साथ, फिर जैसे लस्सी का मैंने जिक्र किया, फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल है, पानी है, लीमू पानी बहुत अच्छा मशरूब है। इंस्टेड कि हम फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें या डिफरेंट जो हम कलर्स के मशरूबात बनाते हैं, उसकी बजाय अगर हम इस तरह की चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करें, लीमू पानी बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम फ्रूट लें और उसके बाद अगर जो लोग खाना खाना चाहते हैं, सिंपल अपना खाना जो है वो खा लें, बहुत ज्यादा तली और फ्राइड चीजों की तरफ मत जाएं। फिर अगर आप कुछ और ज्यादा अपनी इफ्तारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, उसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स की चीजें इस्तेमाल करें, जैसे कि दही फुल। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से और 2010 में सारेगामा में इन्होंने शिरकत की थी। नात ख्वानी से ही इनकी जिंदगी की में जिसे कहते हैं आगाज हुआ था और वो सिलसिला आज तक जारी है, म्यूजिक का सिलसिला भी उसके साथ साथ। मेरे साथ हैं अली शेर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ चले गए आप? सारेगामा के बाद मुलाकात ही नहीं, कोई अता पता नहीं। जी मैं माशाल्लाह एक 10 माह में अमेरिका में था। अच्छा। इन ऑल ओवर अमेरिका मैंने माशाल्लाह
जो सिंगिंग का के हवाला से मतलब काफ़ी अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया और बड़ा अच्छा रहा। अभी मैं ये रमज़ान के 15-20 दिन के लिए पाकिस्तान आया था। ठीक है। तो मैंने चाहा कि चूँकि अपनी फैमिली के साथ और पाकिस्तान में जो एक रमज़ान का एक अपना ही मज़ा है, तो अभी मैं परसों रात को जा रहा हूँ वापस। अच्छा। तो बस मैं कुछ दिनों के लिए आया था। हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, नात ख्वानी से आपने आगाज किया, तो पिछली दफा जब आप आई थी तो आपने मुझे बताया था बचपन से ही आप नाते पढ़ते थे और स्कूल में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और यहीं से फिर आपके सिंगिंग करियर का आगाज हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अंदर सना खान जो है, नात खान, उसका एक अलग टेम्परामेंटल मिजाज होता है और सिंगर का एक अलग थोड़ा सा होता है। मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने बचपन से जब मैंने आँख खोली तो नात ही पढ़ी। मेरी जो वालिदा हैं, माँ जी ने मुझे नात पढ़नी सिखाई और वो खुद भी नात पढ़ती हैं माशाल्लाह। अच्छा। तो मुझे उन्होंने नात के हवाला से बड़ा मुझे मतलब अप्रिशिएट किया और करते करते जो मेरा रियाज था, जिसे वो कहते हैं कि अगर आप से सिंगर बनना है तो एक रियाज ज़रूरी है। हाँ। तो मुझे तब पता नहीं था कि रियाज कैसे किया जाता है और इसका क्या, लेकिन वो मैं नात पढ़ता रहा और ये सरकार की नात का ही सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इंडिया सारेगामापा में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब टॉपों में रहा और अभी मैं मतलब एक टूर भी मेरा मतलब चल रहा है, काफी कंट्रीज में जाता रहता हूँ। तो ये सब नात ही का सदका है। बिल्कुल सही। तो एक हमदे बारी ताला से फिर हम आगाज करें अपने आज के प्रोग्राम में बातचीत के साथ साथ, क्योंकि हम आपके साथ चाहेंगे कि हमदिया और नातिया कलाम भी हम अपने देखने और सुनने वालों तक पहुंचाते रहे। हाँ जी बिल्कुल। मैं जो हमदे बारी ताला है, मेरे साथ माशाल्लाह आपके इस्लामाबाद के बहुत ही फेमस सना खान मुस्तफ़ा ओवैस बरादरान बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ये इनकी मेहरबानी, मुझे मिलने आए थे, मैंने सोचा कि हम इकट्ठे भाई ये इस रमजान की जो बाबरकत है इसमें हमदे बारी ताला पढ़ते हैं। चलिए जी। अल्लाहु जल्ला जलालुहु, 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 अल्लाहु जल्ला जलालुहु। हर शे तेरे मेरे मौला, हर शे तेरे जमाने की आईनादार है, और हर शय कह रही है कि तू परवरदिगार है। जलालुहु अल्लाहु जल्ला मेरे मालिक अल मालिक मालिक
मेरे मालिक मेरे महबूब बड़ा वाले एक कूज़ा में समंदर की समाई वाले पहुंच ना सके तेरी तह को रसाई वाले ए मेरे एक खुदा सारी खुदा खुदा सारी खुदाई वाला अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला की तो हम्दो सना में कुछ ऐसी तासीर है कि वो अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आपको ये मतलब जो सना खान ये करते हुए खुद कैसा लगता है? मतलब आप चूंकि मैं अगर मैं सिंगिंग भी करता हूँ तो वो मैं सूफीज़म को सामने रखता हूँ जो इंसान को अल्लाह से कनेक्ट मतलब करती है। तो ये वो मतलब एक एहसास है जो मैं रियली में मेरे बयान से बाहर है कि अल्लाह बुजुर्ग बरतर तमाम रिफतें, शानें, ताकतें, बुलंदियाँ और जो कुछ भी है सभी कुछ तमाम हमदें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बस ये है कि ये मैं नाचीज़ को जब ये सादत मिलती है तो बस मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, उसकी मेहरबानी है। सना खानी हमारे यहाँ पर बाकायदा एक प्रोफेशन भी है, यानी लोग जो सना खानी के साथ मुंसलिक होते हैं वो भी ठीक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, शोहरत होती है, लोग तो उनके मुरीद होते हैं। उनसे तो जैसे कि ओवैस बरादरान हैं, ये तो माशाल्लाह बाकायदा नात ही पढ़ते हैं। हाँ, तो इनसे तो इनके जो फैंस होते हैं वो तो और तरह के होते हैं। तो वो फिर आपने ये क्यों नहीं चूज किया कि चले मैं सना खानी के साथ मुंसलिक होता हूँ बाकायदा? सिंगिंग का एक थोड़ा सा साथ जो एलिमेंट असल में ये है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं थोड़ा सा मतलब सिंगिंग को भी साथ में और मेरी मामा चाहती थी कि मैं नात पढ़ूं। सही। तो मैंने दोनों ही को, चूंकि लाजम मलजूम है दोनों, ठीक है, तो मैंने अच्छा एकदम वो सारेगामा में, चूंकि मेरे बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अमानत अली जी, वो एकदम सारेगामा जब गए तो उनसे एक बड़ा अच्छा प्यार था, उनको देखा और चाहा कि चलें, एक अच्छी लाइन है और उनके घर के ही हैं इजाज कैसर जी, उनका फिर वो गजल गायक हैं बड़े अच्छे, उनका मैं शागिर्द हुआ। तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं ट्राई करूं। तो सारेगामा में जब मैंने ट्राई किया तो शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं स्वीकार किया, कहते हैं कि आप आइए, और एक अच्छा रहा। और उसके बाद ये मेरा मतलब ये कोई एल्बम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा, हाँ जी बिल्कुल, मैं अमेरिका से लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं अपने जो है एल्बम की लॉन्चिंग के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो ऑडियो फाइनल हो चुके हैं, कुछ वीडियोस वहाँ बनेंगे इंशाल्लाह। तो कब तक हम तो ये बस इसका एंडिंग जो प्रोसेस ही चल रहा है, तो जल्दी जो जितने शायकीन हैं मुझसे प्यार करने वाले हैं उनको सुनने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग तीनों जो हैं, तीनों भाई हैं? अच्छा, तीनों भाई नात ख़्वानी के साथ मुंसलिक हैं? ये किसी ने कहा था, कोई खानदान में कोई जरूरी था, या फिर हमने मतलब वैसे तो मतलब जुड़वा तीन बहनों का सुना, मैं बेंजामिन सिस्टर्स मिलके गाया करती थी, लेकिन नात ख़्वानी में इस तरह तीन भाइयों का इकट्ठे आना ये पहली दफा। फर्स्ट टाइम ये माइक ले लीजिएगा जी। रावलपिंडी शाम में क्या कहते हैं बिलोंग कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ही तीन भाई जो सगे भाई हैं इकट्ठे मिलके पढ़ना, वो हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह में एजाज़ है कि हमने किया। और 1998 से हमने ये स्टार्ट किया, अपना लिया करियर, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल ही ऐसा था। बचपन में वालदा हमें, अभी जब हम छोटे थे तो वालदा बताती हैं अभी भी कि मैं आपको नात से लोरी देती थी, नात सुनाया करती थी मुझे, फिर ये मेरे से छोटे हैं, फिर इनको। तो फिर घर का माहौल ऐसा था, फिर वालिद साहब की तरबियत, वालदा की तरबियत, और करते करते वो कहते हैं ना कि एटमोसफियर आपको जैसा मिले तो वैसे फिर आप बच्चा जो होता है वैसे भी आगे जब ज़िंदगी में जाता है
तो वैसा ही उसको मतलब कि वो उसका बनता है। बिल्कुल सही, जी। बहुत शुक्रिया। आज Thank तो you जी। हम अली शेर से सुनेंगे नातिया जी, कलाम जी। वगैरह, किसी और प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आपकी तशरीफ लाने का शुक्रिया। Thank you। और अली शेर, हम आपसे कुछ और नातिया कलाम की फरमाइश जी, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज मेरे मेहमान अली शेर, जिनको कि हमने सारेगामापा में देखा था और फिर उसके बाद नातिया कलाम आज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपके गायब होने को महसूस किया होगा आपके फैंस ने बहुत ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल महसूस, तो फिर जो प्यार करने वाले हैं, लेकिन ये सब उनकी दुआओं से ही है सही। कि मैं मतलब कहीं भी जाऊँ, मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक एजाज की बात है। और बस चले, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। अगर अली शेर मैं आपसे एक कलाम की फरमाइश करूं तो क्या आपके लिए सुनाना मुमकिन होगा? क्योंकि अक्सर मैंने जब सिंगर से कोई फरमाइश की है तो वो फिर उन्हें या तो याद नहीं होता या फिर उनको वो तैयार करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा, एट द स्पॉट At अगर the spot। मुझे हुआ, आप हुक्म कीजिए, मैं कोशिश मुजफ्फर वारसी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी बाद में गाया था। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही जी। खुदा है। अगर खान साहब की बात चलने के लिए और ऊपर से मसला जिस आपने शायद उनका नाम लिया, तो ये कलाम मुझे बड़ा पसंद भी है और मैंने बड़ा पढ़ा भी है, सही। तो मैं जरूर इंशाल्लाह। चलें प्लीज, फिर आपसे इसकी फरमाइश है। कोई तो है जो निजाम हस्ती, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती।
आपको याद है, बड़ी बात है, वरना आजकल के जो सिंगर्स हैं उनको अगर कहा जाए कि ये सुना दे तो उनको वही जो 4 गाने या 4 चीजें जो उन्होंने तैयार की होती है उससे 5वीं पे जाते हुए उन्हें बड़ी मुश्किल और दिक्कत होती है, जो एक मुझे भी परेशान कुन बात लगती है। लोग शिकवा करते हैं मीडिया से कि मीडिया हाईलाइट नहीं करता अच्छी चीजों को, और आप यकीन करें मुझे शिकवा ये है कि हमें लोग नहीं मिलते हैं। जब हम एक्सप्लोर करने पे आते हैं कि हमें ऐसा कोई बंदा मिले जिसको हम हाईलाइट करें तो वो रेशमा हो अपने वक्त की, या वो अपने वक्त का कोई ऐसा शख्स हो, तो हमें नहीं मिलते। मेहनत करने वाले लोग नहीं है। कोई ट्रैक पे गाना, सीडी पे गाना, रिवायती लगा बंदा। शेर, आपको नहीं लगता कि ये चीज ऐसे थोड़ी सी हो गई है? मेरा अपना ये ख्याल है कि बंदे को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं पहले। तो बंदे किसी भी फील्ड में हैं उसे दयानतदारी से, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो मतलब जो शॉर्टकट्स वेव्स हैं उन्हें इख्तियार नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत से और अपने पूरे ईमान से, कहते हैं कि वो पंजाबी में है कि माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। तो बात ये, पहले आप अपना तो 110% दें, तो फिर एक और भी कहते हैं जो मैंने बचपन में बड़ा सुना हुआ है, दब दब के वाह बेलिया रज रज के खा। एक टाइम होता है जिसमें आप खेती, आपने मेहनत करनी होती है, उसके बाद टाइम होता है क्रॉप उठाने का और उसको खाने का। तो मेहनत करने के टाइम पे नहीं। अच्छा जी, एक और नातिया कलाम की आपसे फरमाइश करते हुए बातें फिर साथ हम आगे करेंगे। एक नात है, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है जी। तो आजम चिश्ती साहब बहुत अच्छा लिखा भी पढ़ा भी, तो मैं कोशिश करता हूँ जी। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। ऐसा हर एक को मुयस्सर कहाँ, हर एक को मुयस्सर कहाँ, उस दर की गुलामी उस दर का तो दरबान भी जिब्रीले अमी है। उस दर का दिल गिरिया कुनार, नजर सोए मदीना, दिल गिरिया कुनार, नजर सोए मदीना, तेरा अंदाज़ बयां, आज़िम तेरा अंदाज़ बयां कितना हंसी है। कोई महबूब
बहुत शुक्रिया अली शेर। आज मारकातुल बदर, ग़ज़वा बदर भी आज ही के दिन हुआ था, जब 313 मुजाहिदीन ने 1000 से ज्यादा जो कुफार थे उनको उनका सामना किया था, और मतलब अल्लाह ताला ने फतह उनकी नसीब में लिखी थी, और ये फरिश्तों के साथ मदद जो है वो की गई थी। इसको अगर हम आज के हालात के तनाजुर में देखें कि देखें गजा में मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, और इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है कि निहत्ते गजा में मुसलमान जो हैं उनके ऊपर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोला बारूद दागा जा रहा है। कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े बच्चों को बचाने की तंजीमें, तो औरतों के हकूक की तंजीमें, बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। कोई मुसलमान नहीं, कोई हुकूमत नहीं उस पर उस तरह से एहतजाज कर रही, जो कि एक बदकिस्मती है। और ये है कि इतनी तादाद में होने के बावजूद मुसलमान जो है वो कितने बेरोब हो गए हैं कि उनके ऊपर कुफार इस तरह से चढ़ दौड़ते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें वो एक बड़ा ना, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर हमारे अंदर कोई चीज हो तो फिर हम कर लेंगे। फील होता है आपको ये बाज़-औक़ात कोई ताईद गैबी, कुछ ऐसी चीज इंसान के साथ इंडिविजुअल हो या इज्तिमाई तौर पे शामिल हो जाती है? बिल्कुल ये आपको फील होता है। मैं बल्कि अपनी फील्ड के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब भी आप अल्लाह से एक बिल्कुल एक रिश्ता इस्तवार रखना चाहते हैं, आप एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह पाक 70 कदम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन यह है कि वो खुद में एक बात होनी चाहिए। आप पहले उसको, वो बात, वो एक ऐसी बात है कि वो बड़ी अलहदा सी बात है जो आपको बड़ी बातों के बाद मिलती है, बड़ी बातें समझ आने के बाद, या मैं इसे थोड़ा सा इतना गंभीर नहीं करता, ये यही है कि आप अगर बिल्कुल एक अपनी जो है अपनी जो रूह को पाक कर ले, अपने इरादों को और अपनी हर चीज को बिल्कुल एक यकसुई से उस अल्लाह की बारगाह में ले जाएं तो ये चीज मुमकिन है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर हो रही है आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। एक छोटी सी दरखास्त करते हुए, मुल्क में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो दरबदर हैं, जो हिजरत की एक कैफियत में हैं, उनके पास खाने पीने को सामान नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और जिंदगी और इस मुश्किल टाइम पे, जबकि गर्मियां बहुत ज्यादा शिद्दत की हैं हमारे मुल्क में और खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर ये कैंप लगाए गए हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सो दिल खोल के हमारी मदद करने की बड़ी जरूरत, और जहाँ जहाँ पर वो कैंप्स आपके पास है, जहाँ पर हम जाकर उनके लिए हेल्प कर सकें, उनके लिए कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, पैसे की सूरत में, खाने पीने की चीजों की सूरत में। ईद भी आ रही है तो ये एक ऐसी सोच होगी जो कि फिर रमजान मुबारक की जो हमारे अंदर एक फील है उसको ज्यादा मजबूत करेगी, कि हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला भी हमारी इसी तरह मुश्किल मौके पे मदद करेगा जैसे हम उसके बंदों की उन मौकों पे मदद करें जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अली शेर आज मेरे मेहमान हैं, और अली शेर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे अच्छे सना खानों से अच्छी जो है वो सनाखानी आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज और अंदाज अता की है, और मैं चाहूंगी, मेरी दुआ है कि आप ज्यादा ये काम जो है वो कर सकें। जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी के किसी भी स्टेज पे हूँ, मैं नात पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुनते हैं जहाँ कुनी का है लम्हा बड़ा कठिन, पढ़ के नबी की नात ये लम्हा गुजार दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लहद तक, बल्कि उसके बाद तक भी नात पढ़ूं, चूंकि पूरा कुरान मिदहत मुस्तफ़ा है, तो बड़ी सादत की बात है, बड़ी सादत की बात है। चलिए एक और नातिया के हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हम आपसे। जी बिल्कुल, ये नात मुझे बड़ी पसंद है, ये कि कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। पेश करता हूँ। कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने
आस्ताने की क्या बात है। और कितने नाने भी हैं नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है। इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और आपके आस्थाना में कौन कौन है? बेदम बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। फातिमा अली फातिमा फातिमा अली और हुसैन हसन। फातिमा अली और हुसैन हसन। फातिमा अली और हुसैन हसन। मुस्तफा के मुर्तजा के घराने की क्या बात है। मुस्तफा के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। और जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये जितने भी उशाकान रसूल हैं, उन सब के दिल की वो चाहते क्या हैं, मैं पेश करता हूँ शेर में कि एक घर जो मिले मिले एक घर जो मिले शहर सरकार में। 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 फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने। और जब भी आका नामदार दुर्रे यतीम मोहसिन इंसानियत हबीब किबरिया सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन नूरुल हुदा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के चाहने वाला उनका नाम लेवा जब मरेगा, अपनी लहद में उतरेगा, तो एक अजीब मंजर होगा। शायर ने 2 लाइंस में से बयान किया है कि जब भी आका के मानने वाला अपनी लहद में जाएगा तो वो क्या कहेगा कि तक बोले नकीरैन नकीर तक बोले नकीरैन हाकिम मुझे तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे तक के बोले नकीरैन
हाकिम मुझे क्या कि मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। अली शेर, आपका आना बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। मैं चाहूंगी, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, आपका भी कोई एक नातिया कलाम का आना चाहिए, कोई वीडियो, कुछ हमें एल्बम, जहाँ से हमें आपकी आवाज में नाते जो हैं वो सुनने को मिल सके एक जगह पर। सो आपके तशरीफ लाने का शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ हम आपको रुखसत करेंगे अमेरिका की तरफ वापस। हाँ जी बिल्कुल, मैं परसों जा रहा हूँ, तो मैं बस यही चाहूंगा कि जितने भी पाकिस्तान में मेरे चाहने वाले हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं पाकिस्तान का नाम तो माशाल्लाह वैसे ही शादी वादी तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे? जी नहीं, मैं शादी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही करूंगा, या उधर भी करूंगा तो किसी पाकिस्तानी से ही करूंगा। क्योंकि बड़ा पाकिस्तानियों का वतीरा है, उधर जाके कोई गोरी से शादी कर ली नेशनलिटी के चक्कर में। चलो जी, आजकल तो पाकिस्तानी इतने माशाल्लाह इतनी गोरियां करीमे लगा लगा के माशाल्लाह हुई है, तो बस अपना पाकिस्तान जिंदाबाद। रियली मैं आई लव पाकिस्तान। बिल्कुल। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने पाकिस्तान को अगर उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँ, क्योंकि हमसे पाकिस्तान और हम पाकिस्तान से हैं, तो ये जाना जाता है। तो बिल्कुल हर पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पर भी है वो पाकिस्तान है, उसका जो किरदार है, उसका जो रवैया है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। बहुत शुक्रिया। आपसे भी इजाजत लेने का वक्त इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। उस वक्त तक रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। और अली शेर, हम चाहेंगे कि एक नातिया कलाम जो है वो आपसे सुनते हुए हम आज का प्रोग्राम खत्म करें। जी मैं दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, कि उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने। और ताजवर भी जहां पे साइल है, ताजवर भी जहां पे साइल है, ऐसा दरबार पा लिया हमने, ऐसा दरबार पा लिया हमने, और उनके दामन से। मॉर्निंग विद फारा इस प्रोग्राम